निखिल राष्ट्र प्रगति संस्थान के प्रमुख निखिलेश्वरानंद चंद्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनकी प्रेरणा से और इनके मार्गदर्शन से बहुत से स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं। एक नई एनर्जी मिलनी चाहिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मोटिवेटर स्पीकर है स्मार्ट ट्यूटर इन माय ट्यूटोरियल। मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं और हमको पढ़ने लिखने के लिए क्यों बोलते हैं? हम घर में जाते हैं स्कूल से और बैग रख देते हैं और फिर उसके बाद घूमने चले जाते हैं, तो फिर मम्मी पापा हमको डांटते क्यों हैं? और पढ़ना क्या इतना सच में इम्पोर्टेंट होता होगा? क्यों और किस लिए हमको पढ़ाया जाता है? इन सब चीजों के मेन पर्पस के बारे में हम डिस्कस इसलिए जाता है क्योंकि इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। इंसान विकसित शिक्षा से ही होता है, जैसे आपको पता होगा। शिक्षा से क्या होता है पता है ना? इंसान के पास किसी काम को करने के लिए ज्ञान ही नहीं होगा तो वो उस काम को कैसे करेगा? कैसे करेगा? कर पाएगा क्या? इसका मतलब ये है कि हमको पढ़ाया इसीलिए जाता है ताकि हम किसी भी चीज के लिए क्या हो जाए, एलिजिबल। जो बच्चे हैं उनको डर लगता होगा यहाँ पर आके बोलने में सबके सामने, लगता है कि नहीं? लेकिन यही स्किल्स क्या है? आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल है। कल के डेट में आप यहाँ आके अपने टैलेंट को बताओगे नहीं तो क्या लोग आपके बारे में जानेंगे? और जब आपके बारे में लोग जानेंगे नहीं तो उस परिस्थिति में क्या आप लोगों को पहचानेंगे? तो सोचो आपके पास जितने ठग किया जा रहा है और बबूला की तरह ध्यान देने के बजाय क्या किया जा रहा है पता है? कन्या ध्यान दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? कन्या ध्यान। आप ही में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे से पढ़ लिख करके कल के डेट में इतिहास रचने वाले हैं, और आप ही में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कल के डेट में फिर से वही चूल्हा चौकिया अगर लड़की है तो, और फिर से वही खेती टोली, फिर से वही गांव में जीना, ठीक है, साथ में अपडेट ना होकर के आगे ना बढ़ पाना, और कल के डेट में फिर से आप ही के बच्चे आपको कोसेंगे कि पापा आपने कुछ नहीं किया, बोलेंगे। तो इसमें से कुछ ऐसे बच्चे, कौन बच्चे इसमें से आगे बढ़ जाते हैं और कौन से बच्चे इसमें से आगे नहीं बढ़ते हैं? इसका भी तो लक्षण होता होगा ना? जनरली क्या होता है पता है? जो बच्चे आगे बढ़ते हैं वो पढ़ाई में, स्टडी में क्या होते हैं? हमेशा कंसर्न रखते हैं। लेकिन मैं बताऊं 50% आधे से ज्यादा बच्चे अभी कर पा रहे हैं मॉडर्न एज में, आधा टाइम उनका ब्रेकअप में निकल जाता है और आधा टाइम टचअप में निकल जाता है। आधा टाइम किसमें चला जाता है? ब्रेकअप में निकल जाता है। आधा टाइम किसमें चल जाता है? टचअप में। चाणक्य नीति के अकॉर्डिंग अगर हम चले, अकॉर्डिंग टू द चाणक्य लॉ 3 को नीति दिया गया। पहला बोला गया धी, दूसरा बोला गया है री, और तीसरा बोला गया है स्त्री। इसके क्रम धी मतलब होता है विद्या। क्या होता है? विद्या। विद्या का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और सबसे पहले एक व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए। तो अभी आप लोगों का उम्र क्या है? ज्ञान लेने का। दूसरा होता है आप लोगों का री। क्या होता है? री। री का मतलब क्या होता है पता है? री का मतलब होता है धन दौलत रुपया पैसा, नेम फेम। और जब आप ज्ञान लोगे तो धन दौलत रुपया पैसा आपके पास आएगा कि नहीं? आएगा। और उसके बाद अगर ये दोनों चीज आ जाती है ना तो आपके पास, बता रहा हूं, आप मैरिज पोर्टल पे अगर जाओगे ना तो तुम्हारे पास अगर तुम ये दोनों चीज रखते हो और एलिजिबल हो, उस कंडीशन में आपके पास स्त्री भी आ जाएगी। व्यक्ति अपना इतिहास रचता है। इस दुनिया में कभी भी कोई भी बड़ा काम करने के लिए एक जिद्दी बनना बहुत ही जरूरी है। कल के डेट में जब भी आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है तब आप समझने की कोशिश करिए और उन जानकारी वाले लोगों को पूछिए जिनको वो चीजें आता है। बोला जाए एनीवन इन द वर्ल्ड who defeat you। इसका मतलब क्या है? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको हरा सकता है। जब आप एक प्रोडक्ट जिंदगी में आगे बढ़ सकता है और बना सकता है और पूरी लाइफ आपकी निर्धारित कर सकती है। साइकिल चलाने का स्किल है। साइकिल चलाना आ गया मतलब क्या है? साइकिल चलाने का स्किल है। अगर आपको खाना पकाना आ गया तो मतलब क्या है? खाना बनाने का स्किल है। If you have a skill and you can convert the revenue model, then you create your whole revenue and then create your future and then create your secure and safe life.